जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप लोग के पास आए हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेरा शीर्षक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मैंने तुलना किए हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ब्याज मीन्स इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लगभग सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बैंक का एग्ज़ाम में हो, एसएससी का एग्ज़ाम में हो, अगर यदि आप 8वीं कक्षा तक पढ़ चुके हैं तो ये आपको समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है और आसान भी है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, साधारण ब्याज का मतलब हमेशा ब्याज की जो गणना है वो आपकी मूलधन की राशि पर की जाती है। जैसे 10,000 रुपये ले लिए, 1 साल लिए तो उसी 10,000 से ब्याज लिया जाएगा, 2 साल रखे तो उसी 10,000 से, 3 साल रखे तो उसी 10,000 से ब्याज लिया जाएगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहली साल 10,000 आप रुपये उठाए हैं या लिए हैं तो अगली महीना अगर 10,100 हुआ है तो 100 का भी ब्याज जोड़ा जाएगा। फिर अगला साल 100 और हो गया तो 200 और 100 का ब्याज और मूलधन टोटल जोड़ करके आपका उसके अगला साल का ब्याज बनेगा। तो इस तरह से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। इसके लिए आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके लिए क्या क्या टर्म्स होता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हर समय टर्म के अंत में मूलधन प्लस ब्याज को जोड़कर की जाती है। इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे मूलधन को हम लोग इंग्लिश में परिभाषित करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट P से जानेंगे, समय को नंबर ऑफ टाइम N से जानेंगे, दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट R से जानेंगे, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट SI के से जानेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट CI से जानेंगे और मिश्र धन जो ब्याज के साथ जो मूलधन होता है वो टोटल अमाउंट जो रिटर्न करना पड़ता है एक पार्टी को जो लिया हो तो उसको अमाउंट बोलेंगे। ए दोनों का यही दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ये दो फार्मूला रहा, देखिए। एक फार्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये है साधारण ब्याज की तरीका। और दूसरा है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, ये है चक्रवृद्धि ब्याज की तरीका। आइए इसको जानने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। रोहन 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% जो रेट है पर लेता है तथा साधारण ब्याज दर पर ले तो साधारण ब्याज की राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगा? हम लोग इसको अलग अलग तरह से जानते हैं। मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपये रोहन ने लिया है और वो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी और साधारण ब्याज पर भी 3 साल के लिए रखता है। तो साधारण ब्याज में उसको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में उसको कितना चुकाना पड़ेगा, और इससे आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए। 10,000 रुपये लिया है, 10% ब्याज पर लिया है, 3 वर्ष के लिए लिया है। अगर एक साधारण विधि से ले तो कितना ब्याज होगा और एक चक्रवृद्धि ब्याज से ले तो कितना होगा? आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग बताएं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मान रख दिया जाए मूलधन है 10,000, समय है 3 साल और दर है 10%। प्रतिशत का मतलब नीचे 100, 1 0 1 0 1 0 इसका कट गया। 3 को 1,000 से गुना करेंगे, हाँ तो क्या होगा? 3,000 रुपये होगा ब्याज की राशि। यानी कि
वापस का अमाउंट, वापस देने का अमाउंट, राशि जिसको हम लोग ए बोलते हैं, ए होगा आपका 10,000 प्लस 3,000, यानी कि उसको साधारण ब्याज के तौर पर 3 साल बाद 13,000 रुपये लौटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट हम लोग ए निकालते हैं, यानी कि मूल प्लस ब्याज। उसका फॉर्मूला है ए = P1 + R/100 पर पावर n, जहाँ ए का मतलब है जो टोटल लौटाई गई राशि है, यहाँ पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट 1 + आर का मतलब है, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। पी 10,000 था, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, 1 आर कितना था भाई 10%, और नंबर ऑफ टाइम्स 3 इयर्स मान रख देते हैं। 10,000 जैसे कि आप लोग सॉल्व करने जानते हैं, ये 0 और ये 0 काट दिया जाए तो ये एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा, ये 10 टाइम्स तो 1, 10 टाइम्स 10 + 1 और पावर 3 रहा, 10,000 11/10 पर पावर 3, 3 बार होने की वजह से 10,000 के साथ 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, ये 3 0 1 2 3 कट रहा है, ऊपर नीचे जानते हैं अंश और हर में कट जाता है। तो 11 को ट्रिपल टाइम में गुना करने पर आप लोग जानते हैं, गुना करके देख सकते हैं। 11 को अगर यदि ट्रिपल टाइम में गुना करेंगे तो देखिए 11 को 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा 121, और फिर 11 उसको सॉरी दोस्तों, आपको वीडियो नज़र नहीं आया, रिवीज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद 10,000 ये 11 हो गया, कट जाने के बाद तो इस तरह से पावर 3 बार लिखे, यानी 11 गुना 11 गुना 11, 11 को 11 से गुना करने पर 121 होता है। 121 को फिर 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा 121 गुना 11, चेक कर लेते, 121 11 121 और 121 ऐसे होता है 1 3 3 1, क्या होता है 13,310 रुपये। ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। अर्थात हम कह सकते हैं कि CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो 13,000, 10,000 तो मूल था, तो CI बना 3,310 रुपये, और इसका जो SI बना, SI वो बना 3,000 रुपये। यही अंतर था। अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से लिया गया पैसा अमाउंट हो तो वो 310 रुपये साधारण ब्याज की तुलना में ज़्यादा पड़ा, जबकि समय भी वही था, रेट भी वही था और मूलधन भी वही था। अगर यदि वीडियो को लाइक किए हैं, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो भी हैं उनको एक बार बढ़िया से दिखा दीजिए, वो ज़रूर समझ जाएंगे। जय हिंद।